जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन शैतानियों में भी उतने ही तेज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई में तेज़ होते हैं, इसीलिए उनकी शैतानियों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब यही चीज़ उनको समझ में आती है कि हमारी शैतानियों के ऊपर पर्दा इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि हम पढ़ाई में तेज़ हैं, तो उनकी शैतानियों का लेवल कहीं ना कहीं इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरे लोगों को परेशान करने लगता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया जिसने हाल ही में T20 का विश्व कप जीता है। ऑब्वियस सी बात है, ये पहला उनका T20 वर्ल्ड कप था जो कि उन्होंने जीता। वनडे वर्ल्ड कप वो 5 बार आई थिंक जीत चुके हैं। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप का जीतना उनकी टीम के लिए बेहद खास भी था। आने वाले समय में एशेज़ उनके दरवाजे पे खड़ी हुई है। एशेज़ ऐसी सीरीज़ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि काफ़ी प्रचलित है और दुनिया भर में इसके काफ़ी ज़्यादा दर्शक है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन एशेज़ के ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। बस इस बार बात यह है कि इस बार कोई मतलब मैदान पे कोई चीज़ नहीं हुई है, बल्कि मैदान के इर्द गिर्द ये चीज़ हुई है। और एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टीव स्मिथ एक बार फंस चुके हैं कप्तान होने के नाते, और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के ही कप्तान फंस गए हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को मतलब इतना अच्छा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन रहता है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट टू वहाँ के प्रधानमंत्री रहता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की इक्विवेलेंट माना जाता है। इतनी इज्जत दी जाती है। पर ये अब गए ज़माने की बातें हो गई हैं। ये बातें हो गई एलन बॉर्डर के ज़माने की, डॉन ब्रैडमैन के ज़माने की। आज हम बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ और टिम पेन की कप्तानों की, जो कि अपनी हरकतों के कारण लगातार चर्चा में बने ही रहते हैं। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर का तो हम लोग जो सैंड पेपर गेट कांड था वो पूरा हम सभी जानते ही हैं, किस तरीके से उन्होंने जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन इस बार टिम पेन को लेकर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो शायद उनको अच्छी लगेंगी। लेकिन हाँ, टिम पेन ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई ज़रूर है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने इस्तीफा दे दिया है। एक महिला को भेजे गए अश्लील तस्वीर और मैसेजेस वायरल होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज भी होनी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस के लिए चौंकाने वाला फैसला रहा। आरोप है कि उन्होंने क्रिकेट तस्मानिया की एक महिला कर्मचारी को कई अश्लील मैसेजेस भेजे थे। साथ ही उन पर अश्लील तस्वीरों भेजने का भी आरोप लगा है। असल में 4 साल पुराना 2017 का ये मामला है और 3.5 साल से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसकी जांच कर रहा है। जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब टिम पेन को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की कप्तान बना दिया गया था। बता दें कि टिम पेन शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज 2021-22 एशिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी नहीं करेंगे। पूरी टीम इसकी तैयारी में लगी हुई थी। टिम पेन ने 2010 में ही टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने कई कारणों से ज़्यादा मैच नहीं खेले। उनका करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि 2017 में उन्होंने दमदार वापसी करी और तब से वो टीम के साथ हैं। 23 नवंबर 2017 को अपने टेस्ट कमबैक के दौरान ही उन्होंने अश्लील मैसेजेस भेजे थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, वो क्या लिखा था कि उन्होंने बहुत ही घटिया चीज़ें लिखी थी। इससे 1 साल पहले ही बॉन पेन के साथ उनकी शादी हुई थी। मैसेजेस में कुछ इस प्रकार की बातचीत हुई थी। मतलब टिम पेन लिखते हैं कि मैं तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रोचक लग रहा है। महिला लगती है, जब मैं अच्छी होती हूँ तो मैं अच्छी होती हूँ, जब मैं बुरी होती हूँ तो काफ़ी बुरी होती हूँ। ब्रिलियंट बैड का मतलब क्या होता है, टिम पेन पूछते हैं। इसके बाद एक अन्य मौके पर बातचीत के दौरान टिम पेन ने लिखा था, जब मैं इतना हार्ड होता हूँ तो आराम नहीं कर सकता, मुझे तनाव मिटाने की ज़रूरत होती है, तुम मुझे खत्म कर सकती हो तो खत्म कर दो। और इसी दौरान उन्होंने अपने कई सारी तस्वीरें भी प्राइवेट मैसेजेस में उस महिला को भेजी थी। उस दौरान महिला ने बताया था कि वो काम के लिए तैयार हो रही थी और उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांच में पाया था कि टिम पेन ने किसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन बात तो काफ़ी बड़ी थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष रिचर्ड फ्रूडेस्टेन ने कहा कि टिम पेन ने महसूस किया कि परिवार और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हित में कप्तान के पद से इस्तीफा देना उनके लिए उचित रहेगा। हमने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अब हम नेशनल सिलेक्शन पैनल के साथ मिलकर एक प्रक्रिया के तहत नया कप्तान चुनेंगे। 2018 कैपटाउन स्कैंडल के बाद कप्तान बने टिम पेन ने 35 टेस्ट मैच, 35 ओडीआई और 12 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। 2011 में पुणे वॉरियर्स की तरफ से उन्होंने IPL के 2 मैच में भी हिस्सा लिया था। टिम पेन का कहना है कि उनके परिवार ने उन्हें इसके लिए माफ़ कर दिया है। वहीं बोर्ड का कहना है कि वो बतौर खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे और बोर्ड उनके निर्णय का सम्मान करता है। उन्हें एक असाधारण नेतृत्वकर्ता बताते हुए बोर्ड ने कहा कि हम उन्हें उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। इसे सेक्सटिंग स्कैंडल कहा जा रहा है। टिम पेन ने कहा कि इससे इस खेल पर जो असर पड़ा है उसके लिए वे माफ़ी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें एक अच्छा परिवार मिला है जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। अब देखिए किस प्रकार का मामला निकल कर सामने है। मतलब इतने बड़े खिलाड़ी हो आप, टेस्ट डेब्यू किया है आपने, और फिर ऐसा कांड होता है। कई बार जब इंसान ताकत के नशे में चूर हो जाता है तो ऐसा ही होता है। और जो सैंड पेपर स्कैंडल जो हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की यही मानसिकता निकल कर आई थी कि ये लोग अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते। आप क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।